नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पूरे देश में आज से एक देश एक टैक्स लागू हो गया है। जी हां, आधी रात को पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने बटन दबाकर जीएसटी का आगाज किया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, तो वहीं कई जगह इसका विरोध भी हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जीएसटी के लिए देश तैयार? और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं स्मिता और अभिषेक। साथ ही आपको बता दें, पटना से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं और लखनऊ से कुमार अभिषेक। इसके अलावा भोपाल से हेमेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लखनऊ कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप कहां पर खड़े हैं और वहां पर जो लोग हैं आसपास के, वो क्या जीएसटी को समझ रहे हैं? सबसे पहली जानकारी तो ये। श्वेता, देखिए, हम लखनऊ के गोमती नगर के सबसे बड़े मार्केट में है, पत्रकारपुरम का। सुबह से दुकानें बंद हैं। ज्यादातर जो इसका असर पड़ा है वो कपड़ा मार्केट, रेस्टोरेंट, ऐसे जगहों पर ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि सुबह का वक्त है, दुकानें तकरीबन 11-12 बजे के आसपास खुलती हैं। बावजूद इसके कई सारे ट्रेडर्स हैं जो इस वक्त उन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं। उनसे जानते हैं कंफ्यूजन की स्थिति है। ये बताइए कि आप यहाँ पर इस बाजार में जो ट्रेडर्स हैं, क्या स्थिति है? क्या लोग जीएसटी को समझ रहे हैं अभी या कंफ्यूजन बना हुआ? देखिए, हम लोग के ट्रेड में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंफ्यूजन हो। पहले भी टैक्स जाता था, आज भी जाता है। ऐसे ट्रेड्स जहाँ पर पहले पूरा एग्जेम्प्टेड थे ट्रेड्स और जहाँ पर टैक्सेशन नहीं था, उन लोगों को आपत्ति है क्योंकि अब उनको टैक्स देना पड़ेगा। या जो पैरेलल इकोनॉमी थी उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन जहां टैक्स पे माल आता था, टैक्स पे माल बिकता था, वहां ऐसी कोई इशू तो आज की तारीख में है नहीं। आप बताएं कि ट्रेडर्स के बीच में क्या क्लैरिटी है जीएसटी को लेकर के या अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है? सर, ऐसा है कि कंफ्यूजन तो बना हुआ है पूरा, और कंफ्यूजन दूर करने के लिए उनको पहले शिक्षित करना पड़ेगा कि जीएसटी का एक्चुअली मतलब क्या है। पहले उनको वो समझ में आ जाए कि जीएसटी क्या है, कैसे लग रही है, कौन से आइटम में कितने लग रही है। ये क्लैरिफिकेशन किसी को नहीं है अभी तक। ये लेकिन कल रात को बकायदा देश ने लागू कर दिया एक देश एक कर। ऐसी स्थिति में दुकानदारों में क्या उसका स्वागत कर रहे हैं या रोष है? ये 50-50 समझिए आप। जिनके जो टैक्स पे करके अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं वो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट थे, वो विरोध कर रहे हैं इस पे। सर, ये दुकानें अभी भी बंद हैं, हालांकि खुलती हैं बहुत देर से, लेकिन कई इलाके हैं जहां लोगों ने दुकानें बंद कर रखी हैं, खासकर कपड़े की दुकान है या फिर बिल्कुल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर लोगों को दिख रहा है। अभिषेक, चूंकि हमारे संवाददाता और भी दूसरे जगहों पर हैं, वहां भी जान लेते हैं पहले हाल की बाकी जगहों का क्या हाल है। स्मिता के पास चलते हैं, दिल्ली। स्मिता, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह के लोग हैं? क्या वो व्यापारी हैं या फिर आम लोग हैं, और उनका क्या कहना है जीएसटी को लेकर? श्वेता, आपको बता दूं, इस वक्त मैं सीपी के कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले सीपी के आउटर सर्कल पर मौजूद हूं। हालांकि दुकानें अभी सीपी की खुली नहीं है, ज्यादातर 11 बजे के बाद ही खुलती हैं और यहां को किसी तरह की हड़ताल का कोई असर पहले भी नहीं दिखा था और ना ही कोई रोष अब भी यहां के दुकानदारों में नजर आ रहा है। कनॉट प्लेस में ज्यादातर रेस्टोरेंट्स हैं जो कि फायदे में होने वाले हैं, क्योंकि हमें अगर रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं तो वहां हमें पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। श्वेता, लेकिन अगर हम बात किराने की दुकान की करें दिल्ली में, और जैसे सदर बाजार है और बाकी ऐसे मार्केट्स जहां पर बहुत सारी ग्रोसरी की शॉप्स, बिल्कुल, और भोपाल से भी हमारे संवाददाता, पटना से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। इन सभी से हम जानकारी लेंगे कि पटना के लोग, भोपाल के लोग क्या सोचते हैं जीएसटी को लेकर। तो हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी के लिए कितना तैयार है देश। सीधे चलते हैं भोपाल, हमारे संवाददाता हेमेंद्र के पास। हेमेंद्र, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं और वहां पर जानना चाहेंगे कि क्या जीएसटी का मतलब भी लोगों को पता है? कितने तैयार हैं वो? जी, मैं इस समय भोपाल के बिट्टन मार्केट में हूँ, एक जनरल स्टोर में खड़ा हूँ और यहाँ पर जीएसटी को लेकर के लोगों में उत्सुकता काफ़ी बनी हुई है। यहाँ के जो ट्रेडर्स जो हैं वो पहले स्ट्राइक पे भी गए थे क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत था। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे बात करवाना चाहूँगा, सर, आप यहाँ के एक बिजनेसमैन है, जीएसटी का फुल फॉर्म आपको मालूम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये क्या है कि इसके पहले जो है वैट टैक्स लागू हुआ था तो बड़ा काफ़ी इजी था और बड़ी जल्दी ही समझ में आ गया था। लेकिन ये जीएसटी में जो सिस्टम रखा है, यानी कि बहुत ही उलझाऊ जिसे कहते हैं, उस टाइप का है। टैक्स देने में किसी को आपत्ति नहीं है, पूरा हिंदुस्तान टैक्स देता है, वो दे रहा है, वो देता रहेगा। लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कृपा होगी।
और सोच के दिमाग फटने लगता है कि करें क्या, कैसे करें, क्या होगा। अगर ये जानिए कि जीएसटी अब लागू हो चुका है देश में और आज से ही उन्हें हर चीज पर जीएसटी के हिसाब से बिल देना होगा, क्या तैयार है वो इसके लिए? लेकिन अगर हम उसको देने जाते हैं तो आज की तारीख में हमारा सीए से भी अगर बात करते हैं। जी देखिए, जीएसटी देश में लागू हो चुका है। मैं आपकी दुकान में इस समय खड़ा हूं, आप मुझे बताएंगे अगर मैं ये लेमन भेल खरीदना चाहता हूं तो जीएसटी से पहले और अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा? फिलहाल इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि कुछ टाइम दिया है उनने जी कि ग्राहक को फायदा देने के लिए जी। तो जब तक नया माल नहीं आता जी, किस चीज पर क्या टैक्स लगेगी, घट के आएगी, बढ़ के आएगी, तब तक हम लोग तो आपको वो अभी क्लियर हो गया है कि कितना लगेगा, कब लगेगा, कैसे भाई लगेगा? क्लियर पेपरों में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है किस चीज पर कितना लगेगा, लेकिन जब तक नई इनवॉइस नहीं आती है, हमें नया माल नहीं मिलता है, तब तक तो इसी यानी कि बिजनेसमैन जो है उन्हें अभी तक क्लियर नहीं है कि किस पे और जीएसटी से आपके बिजनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? बिजनेस पर फर्क नहीं पड़ेगा जी, अभी तक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि किस प्रोडक्ट पर, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा। नई इनवॉइस जब आएगी तभी नया टैक्स लागू होगा, जब तक वो नहीं आता है तब तक पुराने रेट पे ही चीजें बेची जा रही हैं। बिल्कुल, आएंगे आपके पास हेमेंद्र, चलेंगे हम रोहित के पास पटना। रोहित, आप ये बताएं कि आप कहां पर खड़े हैं और वहां पर क्या लोगों को समझ में आ रहा है जीएसटी, कितने तैयार हैं वो? देखिए श्वेता, बिहार कुछ चुनिंदा राज्यों में से था जिसने प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया था जीएसटी, उसको सबसे पहले समर्थन किया था और नीतीश कुमार भी सबसे इसमें अगुवा रहे थे। और इसी को लेकर व्यापारी वर्ग को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए जीएसटी का जो नया कर की अब ये शुरू हो गया है सिस्टम, उसको लेकर देखिए पहले आपको मैं एक बुकलेट दिखा दूं। इस तरीके के बुकलेट जो है माल एवं कर सेवा अधिनियम प्रशिक्षण पुस्तिका यानी ट्रेनिंग के लिए बिहार सरकार ने ऐसी पुस्तिकाएं व्यापारी वर्ग में पिछले 15 दिनों में लगातार बांट रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है कि आखिर जीएसटी लागू होने के बाद क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कैसे उनको ऑपरेट करना है। हम इस वक्त चीप एंड बेस्ट जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है पटना के बोरिंग रोड इलाके में, वहां पर मौजूद है। हमारे साथ संतोष है, यहाँ के ओनर भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। संतोष, ये बताइए, ये जो ट्रेनिंग पुस्तिका, प्रशिक्षण पुस्तिका बांटी गई थी, इसका व्यापारियों में क्या कोई फर्क पड़ा, असर हुआ है? बेसिकली इसमें ट्रेनिंग के पर्पस से बांटा गया है। इसमें बताया गया है कि अगर जीएसटी जब से लागू होगा तो आप अपना टैक्स कैसे भरेंगे। पहले ऐसा था कि आप जाके काउंटर से भी अपना टैक्स भर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि जो भी टैक्स है वो ऑनलाइन भरना है। सुविधा है, लेकिन उनके लिए सुविधा नहीं है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या ऐसा नहीं है, जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन करना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी में तो सारे जितने भी टैक्सेस हैं सारे ऑनलाइन जमा करने हैं और ये 1 तारीख से बिल्कुल लागू हो जाएगा और हम लोग को बिल भी इसी चीज पे करना है। एक चीज बताइए, आज आपकी दुकान में जितने सामान है इसको क्या आप पुराने दरों पे बेच रहे हैं, जीएसटी टैक्स लगा के कैसे बेच रहे हैं इसको? जब तक पुराने स्टॉक्स ओवर नहीं हो जाते हैं तब तक तो ये पुराने दर पे ही बिकेंगे या फिर दर हो सके चेंज हो जाए। सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुआ है। जीएसटी नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कि ऑफिस की तरफ से है। 1 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि वो सब हल हो जाना चाहिए। जीएसटी नंबर मिला आपको, आपने अप्लाई किया हुआ था? अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कुछ फॉल्स है उसमें। पैन नंबर शॉप के डालने के वजह वो उसने। रोहित, इनसे ये जानने की कोशिश करिए कि क्या इनको सरकार की तरफ से अलग से कुछ मोहलत मिली है, क्या कुछ गाइडलाइंस मिले हैं कि कितने समय तक ये फिलहाल जो नई दर लागू हुई है जीएसटी की उससे उनको थोड़ी राहत है, पुराने दर पर ये बेच सकते हैं सामान? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संतोष से जानना चाहेंगे कि सरकार से आपको किसी तरीके की मोहलत मिली है, कुछ अच्छा स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो होता है कि 10 दिन 15 दिन तब तक आप पुराने सिस्टम से ही चल सकते हैं, उसके बाद आप नए सिस्टम में आइए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला है। सिस्टम तो 1 तारीख से जीएसटी लागू है, मतलब लागू है, लेकिन जो पुराने स्टॉक्स हैं इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। हम लोगों ने अकाउंटेंट को बोला है कि जाके पता करेंगे और मुझे लगता है कि कुछ दिन का मोहलत जरूर मिलेगा इसमें पुराने स्टॉक बेचने का, क्योंकि स्टॉक्स तो काफी ज्यादा होते हैं, तो इसको खत्म होने में कुछ टाइम तो लगता है। जी चलिए, कुछ जगह जो बिजनेसमैन है वो थोड़े पॉजिटिव बिल्कुल रोहित नजर आ रहे हैं, वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं चीजों को समझने और जानने की। हम चलेंगे जयपुर और देश के दूसरे हिस्सों में भी, जानेंगे वहां पर जीएसटी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।